हेलो, नमस्कार। मैं सिर्फ डॉक्टर ओपी गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डीवीएस कॉलेज कानपुर। आज हम आपको नंबर सिस्टम के विषय में बताने जा रहे हैं, जो बीएससी फिजिक्स के जो बच्चे हैं, जो एडमिशन ले रहे हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। होता क्या है, जिस तरह हम बताना आपको चाहते हैं, जिस तरह हम और आप आपस में बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने का एक मीडियम होता है। वो मीडियम होता है, कॉमन लैंग्वेज होती है। उस कॉमन लैंग्वेज के द्वारा हम आपकी बात को समझ सकते हैं और बता सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर को यदि इंटरेक्ट करना है, कंप्यूटर से डिस्कस करना है, कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो उनकी लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा, उनकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। जैसे a physical system whose behavior is described by mathematical equation is simulated in a digital computer by means of number system। हम कह सकते हैं बेसिक नंबर सिस्टम इज ए कॉमन लैंग्वेज, ए बेसिक लैंग्वेज ऑफ डिजिटल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ सिम्बल्स कॉल्ड डिजिट्स विथ सम रूल्स, वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं, जिनके द्वारा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन आज पॉसिबल होता है। जैसे इंट्रोडक्शन में कहें, नंबर सिस्टम आर द फाउंडेशन ऑफ द मैथमेटिक्स and play very important roles in the various aspect of our life। And basically, और हम कह सकते हैं, they provide structures, way to represent the by meaning manipulate equations, adding us in counting, etc. And again, the number systems are deeply play very important role in our daily routine, from buying groceries or calculating the time, yeah, so on, etc. Different type parameters are involved here to use of the number system। नंबर सिस्टम जैसे कहा जाता है, नंबर सिस्टम होते क्या है, जैसे बेसिकली होता क्या नंबर सिस्टम, जब हम बात करते हैं एक हिस्ट्री में जाते हैं, तो देर आर डिफरेंट टाइप नंबर सिस्टम्स होते हैं। जैसे कोई कहता है बाइनरी नंबर सिस्टम्स है, टर्नी नंबर सिस्टम होते हैं, क्वार्टरनी नंबर सिस्टम होते हैं, क्विनी नंबर सिस्टम होते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम्स होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, ड्यू डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स होते हैं। जैसे हमारे डीएनए में क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम्स है। हम अपनी लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम से कंफर्ट है। इसी तरह जो कंप्यूटर होता है, हमने कहा कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है, जिससे हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप जो नंबर सिस्टम्स हैं, जो आपको हमने डिस्कस करके अभी बताया, उन नंबर सिस्टम को हम कंप्यूटर को इंटरेक्ट करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे हम आपसे बताएं कि जो नंबर सिस्टम्स होते हैं, जितने भी नंबर सिस्टम पे नंबर्स होते हैं, उनकी पर्टिकुलर पोजीशंस होती है, इसीलिए हम कहते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम्स कहते हैं। या हम ऐसे कर सकते हैं कि व्हेन वी टाइप सम लीटर ऑफ वर्ड्स, देन कंप्यूटर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है देम इनटू ए नंबर में ट्रांसलेट कर लेता है। जब नंबर में ट्रांसलेट करता है, तो वो नंबर की लैंग्वेज को जानता है, और उसी तरह वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और काम करता है। जैसे हमने कहा कि बाइनरी नंबर सिस्टम्स होते हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है, बेसिकली इसके अंदर 2 बिट्स होते हैं, 0 1 होता है। या टर्नी नंबर सिस्टम बताया अभी आपको, उसमें इट कंटेन 3 डिजिट्स होता है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम बात करें, द डेसिमल नंबर सिस्टम्स यूजेस 10 डिस्टिंक्ट सिंबल्स, दे स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9 to represent the number। Similarly, each digit position signifies a power of 10। 10 की पावर में सिग्निफाइज होते हैं, with the right most digit representing the 1 and next representing 10 and again 100 and 1000, so on ऐसा प्राइस से होता है। This position notation allows us to express numbers of varying magnitude effectively। अब बेसिकली होता है क्या है, जो सिग्निफिकेंस हम कहें नंबर्स, जैसे आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, उसका सिग्निफिकेंट क्या होता है। बेसिकली हम देखा जाए, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे होते हैं, जो बीएससी में हैं हमारे बच्चे, उनको वास्तव में डेसिमल नंबर सिस्टम से बहुत फेमिलियर होते हैं। लेकिन जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में ले जाते हैं, या ऑक्टल नंबर सिस्टम में ले जाते हैं, या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ले जाते हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, दे स्टार्ट फ्रॉम 0, नेक्स्ट डिजिट 1 होती है, फिर आगे क्या होता है डॉट डॉट डॉट,
सिमिलरली इसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम्स होता है, उसमें डिजिट क्या होती हैं, 8 डिजिट होती हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम 0 to 7 होता है। फिर बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि 7 के बाद क्या होगा, क्योंकि उसके बाद जो सिम्बल्स आपके हैं 0 to 7 है, उसके आगे सिंबल उसके पास नहीं है। तो क्या होगा, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही सिंबल होते हैं, 2 ही डिजिट्स होती हैं, 0 और 1 होता है। इसी तरह जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम का बात करते हैं तो वहाँ पर भी देखा जाए आपकी 10 डिजिट्स होती हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9, तो 0 से 9 तक होती हैं, लेकिन आगे क्यूरियोसिटी हम कह देते हैं नहीं 10 होगा, 1 0 10। इट मीन्स क्या है, 10 ऐसा कोई नंबर नहीं है। जैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं 0 1, उसके बाद 1 10, वो 10 नहीं आएगा, 1 10 आएगा। ये 1 10 की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 की इक्विवेलेंट होती है। इसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, अगेन वी हैव 10, 1 0 10। इट मीन्स क्या होगा, 10 का मान जब हम बात की प्लेस वैल्यू लेंगे, उसकी वैल्यू को हम जब डिटरमाइन करेंगे तो देखेंगे डेसिमल में वो 8 के बराबर होती है। इसी तरह डिफरेंट नंबर सिस्टम्स होते हैं, अपनी एक सिग्निफिकेंट होता है। अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, डिटेल में बात करना चाहते हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम्स एम्प्लॉयज ओनली 2 सिंबल्स 0 and 1। ईच डिजिट पोजिशन सिग्निफाइज अ पावर ऑफ 2। समझे, जैसे डेसिमल आपने देखा था, हमने बताया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 होता है। बाइनरी डिजिट आर ऑफन रेफर्ड टू एज ए बिट। बाइनरी डिजिट्स होती हैं, 0 होगा, 0 को बिट कहेंगे या 1 को बिट कहेंगे, तो यहाँ 2 बिट्स होती हैं। यहाँ पे और भी समझना पड़ेगा, जैसे बिट की बात किया गया है तो बिट क्या होता है, 1 डिजिट होती है, उसके साथ एक निबल आता है, नेक्स्ट जो आता है वर्ड आता है, उसमें 4 बिट आपकी होती हैं। बाइट होता है तो उसमें 8 बिट होती हैं। जब कोई वर्ड बनता है तो 16 बिट होती हैं। जब डबल वर्ड कोई बनता है तो 32 बिट्स होती हैं। जब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपको होगा तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं, जब बिट की बात हुई तो बिट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और जो सिंगल डिजिट्स होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर 0 होगा या 1, इसमें 2 ही बिट, दो डिजिट्स होती हैं, 0 और 1, और 0 को एक बिट कह सकते हैं और 1 को भी कहते हैं। आगे बेसिकली हम बताएं, द बाइनरी डिजिट्स आर ऑफन रेफर्ड टू ए बिट, अभी बताया आपको, एन आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल डिजिटल डेटा रिप्रेजेंटेशन। जो 0 1 होती हैं ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, ये बेसिकली क्या फाउंडेशन होती है। अब उसके बाद होता क्या है कि जो बाइनरी कोड्स होते हैं, द कंप्यूटर्स प्रोसेस करता है एंड स्टोर करता है इंफॉर्मेशन यूजिंग ऑफ बाइनरी कोड्स विच इज़ ए सीरीज ऑफ 1 0 1 0 1 0 सो इसका सीरीज होता है। जो आपका जो भी डेटा उसके बाद जाएगा तो क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं, जो मैनिपुलेशंस हो रहे होंगे वो 0 1 के फॉर्म में हो रहा। कोई भी आपने उसको दी इन्फॉर्मेशन दी तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सेट ऑफ सिंबल जो डिजिट्स होंगे उसमें कन्वर्ट कर लेगा। जो सेट ऑफ डिजिट्स होंगी वो 1 0 1 0 के फॉर्म में होंगी। ठीक। तो मेमोरी में, जब कंप्यूटर मेमोरी में अब और बता देते हैं, जब कंप्यूटर मेमोरी स्टोर्स द डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट, वो भी बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, 0 1 के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब बाइनरी नंबर जो टेबल स्टार्ट किया जाए, भाई बाइनरी नंबर्स हम, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सबटा होता है, 11 12 13 होता है। इसी तरह जो बाइनरी नंबर होते हैं उनको पढ़ने का भी एक सिस्टम होता है, सीक्वेंस होता है। बेसिक होता क्या है, हम फेमिलर नहीं हैं, हम डेसिमल नंबर सिस्टम से फेमिलर हैं तो हमको बहुत इजीली वो याद है। लेकिन जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो देखेंगे वो भी बहुत इजीली आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे हम कहें 0 फिर 1 फिर 1 0 1 फिर 1 1 फिर 1 0 0 1 इस सब डिफरेंट टाइप डिजिट्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो बाइनरी नंबर्स आर कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। all the codings and languages in the computer such as C हो चाहे C++ हो या जावा हो, सब में क्या होता है, यूज बाइनरी डिजिट 0 1 to write a program or encode any digital data. The computer also understands only the coded language. Therefore, these 2 digits number system is used to represent a set of data or information in discrete bits of the information. अब होता है कि बाइनरी लॉजिक एंड गेट्स बनते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ये लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। कभी कभी लॉजिक गेट्स में होता क्या है, लॉजिक गेट्स समझने के लिए जिसका बेसिक जो इंफॉर्मेशन ली गई हैं वो गेट से ही ली गई हैं। जो गेट क्या होता है, कोई आ रहा हो कोई जा रहा हो,
गेट इसलिए यूज करते हैं। यही आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट यूज किया जाता है। जैसे क्या होता है, अब लॉजिक गेट है, एंड गेट है, आर गेट है, या नॉट गेट है, या नैंड गेट है, नॉर गेट, डिफरेंट टाइप गेट्स हैं। वो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट हमारा जो आपका यूट्यूब चैनल पे जो हमारा रिकॉर्ड्स होगा प्रोग्राम, उस पर हम आपको बताएंगे, उसमें ये डिस्कशन करेंगे। अब जैसे अभी ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात हो रही थी, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की जैसे अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो इसमें हमने कहा था इसके अंदर 8 डिजिट्स होती हैं। दे स्टार्ट्स करती हैं फ्रॉम 0 to 8 होती हैं। द ऑक्टल नंबर सिस्टम्स यूजेस डिजिट्स 0 to 7, दैट मीन्स देयर आर ओनली 8 डिजिट्स होती हैं, सिम्बल्स होते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 used to form other number. A number system with base 8 is called an octal number system. The position of every digit has a value which is the power of 8. जैसे वहाँ 10 की पावर हुआ करती थी, यहाँ 8 की पावर होगी। The main advantage of using of the octal number system is that it uses fewer digits than other number systems. So it has fewer calculations, less calculation, and thereby less calculation error. सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम होता क्या है कंप्यूटर सिस्टम में? इन यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम द ऑक्टल नोटेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फाइल परमिशंस। ये फाइल परमिशन के लिए होता है। ई डिजिट इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू परमिशंस setting for the file owners group etc. in others. Octal can find the application in the embedded system using octal number system. Octal representations provide a more compact and efficient way to express binary data, each octal digit corresponding to exactly 3 binary digits. जैसे बताएंगे आगे, this alignment marks a convenient when the working with the group of bits, which can often be widely used when expressed in the binary format. अब हम डिस्कस करेंगे आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम्स एम्प्लॉय 16 सिंबल्स। दे स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9, ये आपका नंबर होते हैं, एंड A to F होती है। फॉर A to F की जो वैल्यू होती है, दे स्टार्ट फ्रॉम होती है 10 to 15 होती है। ई डिजिट पोजिशन रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 16। ईच हेक्साडेसिमल डिजिट करस्पॉन्ड टू 4 बाइनरी डिजिट। जैसे हमने कहा, जो ऑक्टल डिजिट हुआ करती थी, नंबर होता था, वो बाइनरी वो जो बेसिक डिजिट हुआ करती थी, जिसे बाइनरी नंबर्स करते थे, 3 बिट का कम्बिनेशन था। बट इन द केस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये 4 बिट का कम्बिनेशन बनेगा पूरा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। हेक्साडेसिमल डिजिट्स आर ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट एड्रेसिंग एंड डेटा मेमोरी। हेक्साडेसिमल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए बहुत यूज करते हैं, इसको करते हैं। इन कंप्यूटर मेमोरी में यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल एड्रेसेस आर कॉमनली यूज होते हैं कंप्यूटर मेमोरी में। हेक्साडेसिमल इज वाइडली यूज टू रिप्रेजेंट कलर इन ग्राफिक्स एंड वेब डिजाइन में होते हैं। सो और एक चीज़ और बता दें, अ कम्बिनेशन ऑफ द रेड, ग्रीन एंड ब्लू जो बेसिक कलर्स हुआ करते थे, वैल्यूज होती थी, इन हेक्साडेसिमल फॉर्म वेरियस सीड्स आर आल्सो ऑब्टेन कर देते हैं। अब चैलेंजेस क्या होते हैं? जैसे बेसिकली होता है कि वास्तव में इन नंबर को समझना, पढ़ना और अपनी लाइफ में उनको फॉलो करना, तो चैलेंजेस भी होते हैं। व्हाइल द नंबर सिस्टम ऑफर वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग data, they also present challenges in the field of computer science. बहुत होते हैं, वो डिस्कस आप ये जो आपके कोर्स में नहीं है तो हम ज़्यादा डिस्कस में नहीं करेंगे। और लास्ट में आपको बताना चाहते हैं कि वास्तव में क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमने पहले भी बताया कि नंबर सिस्टम कुछ होते नहीं हैं, बेसिकली क्या एक लैंग्वेज होती है जिससे हम अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट होते हैं, जो इंटरेक्ट होते हैं और इनको इंटरेक्ट होते हैं, और सबकी अपनी पर्टिकुलर वैल्यू होती है। और जो भी डेटा होगा, जो भी कंप्यूटर में डेटा सेव होगा, जो भी मेमोरी सेव होगा, सब डिजिट के फॉर्म होगा, सब बाइनरी डिजिट के फॉर्म में होगा। इसीलिए इन्हें हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब हम बात ये भी कर सकते हैं कि वास्तव में एक रियल वर्ड होता है, एक रियल वर्ड होता है। हमने आपको बता दिया वास्तव में होता क्या है कि
आप कुछ बताइए कि ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे काम हो रहा है, इनका कम्बिनेशन है, 4 डिजिट का कम्बिनेशन कर लेंगे तो हेक्साडेसिमल नंबर बनेगा। लेकिन और दिक्कतें भी काफ़ी आती हैं, जैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करें, वहाँ पर क्या होता है, डीपेन योर अंडरस्टैंडिंग बाय एक्सप्लोरिंग हाउ डिफरेंट नंबर सिस्टम्स इम्पैक्ट फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, क्रिप्टोग्राफी इन हार्डवेयर डिजाइनिंग इन द कंप्यूटर साइंस। जैसे प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट विद राइटिंग एंड डिस्क्राइबिंग बाइनरीज इन हेक्साडेसिमल कोड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। डिजिटल डिज़ाइन, हम डिजिटल डिज़ाइन की बात करें तो एक्सप्लोर द रोल ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम इन डिजिटल सर्किट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा रोल होता है। क्रिप्टोग्राफी में सिमिलरली इसी तरह का होता है। सो वी कैन से in last we can say the understanding number system open doors to to such different type of opportunities across field like mathematics, computer science, engineering and beyond of that field. एंड अगेन हम कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम जो होते हैं एक लेक्चर्स में कंप्लीट नहीं हो सकता है, लेकिन जब कभी दूसरा हम आपको स्लाइड बनाएंगे तो उसके विषय में डिटेल, कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्जन के बाद आपस में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के बाद भाई वो कौन कौन मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं जिनको फॉलो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं या कंप्लीमेंट्स कैसे निकालते हैं, ये सब आपको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड।